हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद समीर और मैं इस वक्त इजिप्ट यानी कि मिस्र में मौजूद हूँ। दोस्तों, आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो कि कायरो सिटी में मौजूद है और ये इलाका कहलाता है मिस्र का तहरीर स्क्वायर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3000 से 5000 साल पुरानी ममीज़ और फ़िरौन के ज़माने के ख़जाने रखे हुए हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इस पुराने रहस्य को जानने के लिए? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे बादशाह फ़िरौन का असली ख़जाना। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं म्यूज़ियम के अंदर और ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर मम्मीज़ रखी हुई हैं, लाशें रखी हुई हैं फ़िरौन की। और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मना दी है फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, लेकिन देखते हैं। तो इस रास्ते से हमें सामने जाना है और हमारा जो टूर गाइड है वो सामने से यहाँ पर अभी टिकट परचेज़ कर रहा है। तो फ़िलहाल टिकट ले लें, अंदर चलते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको चुपके से मम्मीज़ का वीडियो क्लिप लेने की। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ। अगर बात करें इस म्यूज़ियम की, तो ये म्यूज़ियम 1902 में पहली बार बना था। इसकी जो इनॉग्रेशन हुआ था 1902 में हुआ था। जैसे ही दोस्तों आप अंदर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समय से बहुत पीछे चले गए हैं और एक अलग सी ही वाइब्स आएगी। और इस म्यूज़ियम के अंदर 1,70,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। ये दोस्तों, ये देखिए, कुछ अवशेष रखे हुए हैं, कुछ हड्डियाँ वगैरह हैं। तो इनका ताल्लुक भी प्राचीन मिस्र की सभ्यता यानी कि जो ओल्डेस्ट इनकी सिविलाइजेशन है, जिसकी उम्र तकरीबन 4,500 से 5,000 साल पुरानी बताई जाती है। तो ये हड्डियाँ, ये अवशेष उसी ज़माने की हैं जो कि मिस्र के नेशनल म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। यहाँ आप लोग भी देखें और दूसरों को भी इसका दीदार करवाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो तहज़ीब है, इनकी सिविलाइजेशन है तकरीबन 4,500 से 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और दुनिया की जो सबसे कदीम तरीन यानी कि पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता इनकी मानी जाती है। और दुनिया के दूर दराज मुल्कों से लोग आते हैं और यहाँ की ज़ियारत करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जो रखे हुए कुछ असरात हैं, कुछ सामान है, वो दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे हम लोग मम्मीज़ देखने के लिए। हालांकि मम्मीज़ जहाँ पर रखी हुई हैं वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी आपका भाई कोशिश करेगा कि कैसे भी करके आप तक वो वीडियो क्लिप पहुँच ही जा सके, क्योंकि मैंने एक दूसरी ट्रिक अपनाई है वीडियो लेने के लिए। दोस्तों, इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आर्टिफिशियल तरीके से उस ज़माने की सभ्यता को, उस ज़माने के रहन सहन को दर्शाने की कोशिश करी गई है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे और कौन से औजार यूज़ करते थे और खेती किसानी कैसे करते थे, कैसी मेहनत करते थे। ये सारे इस शोकेस के अंदर आप देख सकते हैं। उसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको नमूना आपको सामने दिख रहा होगा, ये उस चीज़ को दर्शाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग किस तरीके से खेती करते थे, किस तरीके से ग्राइंडिंग करते थे और किस तरीके से मकान बनाकर रहते थे और कैसे मजदूरी करते थे। ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा जो आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर है, उससे आप देख सकते हैं। दोस्तों, फ़िरौन के ज़माने में प्राचीन मिस्रवासी नील गाय यानी कि नील देवता की पूजा किया करते थे और नील देवता उनका सबसे बड़ा देवता हुआ करता था। और उनके 3 छोटे छोटे देवता और होते थे, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी 3 मूर्तियाँ। ये दोस्तों, नील देवता को सबसे ज़्यादा अहम दिया जाता था प्राचीन मिस्र की सभ्यता के अंदर। और दोस्तों, ये स्टैचू आपको दिख रहा होगा, ये फ़िरौन के ज़माने में, प्राचीन मिस्र के ज़माने का मज़दूर है। जी दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार उस ज़माने के मज़दूर कुछ इस तरह दिखते थे। और ये दोस्तों, अब मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ, जिन बॉक्स के अंदर डेड बॉडीज़ को मसाला लपेटकर, पट्टियों में लपेटकर मम्मीज़ को, डेड बॉडी को रखा जाता था। ये वो वाले बॉक्स हैं जो कि पिरामिडों की खुदाई के अंदर प्राप्त हुए थे इतिहासकारों को, और उन बॉक्स को निकालकर अब इन म्यूज़ियम के अंदर रख दिया गया है इबरत के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब पिरामिडों की खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान मम्मीज़ के पास में ही बहुत सारे गहने मिले, हीरे जवाहरात मिले, सोने की कुर्सियाँ मिली, सोने की चप्पलें मिली और बहुत सारी सोने की ऐसी चीज़ें मिली जिनको फ़िरौन यूज़ में लेते थे। तो इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है कि उन लोगों में एक ऐसी प्रथा हो कि बादशाह के मरने के बाद उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो वो यूज़ करता था उसके साथ में ही दफन कर दी जाएँ, क्योंकि अब तक पिरामिडों के अंदर जितनी भी खुदाई हुई है, उन खुदाइयों के अंदर मम्मीज़ के साथ में ही सारी सोने की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों, ये देखिए, स्टैचू में दर्शाया गया है कि प्राचीन मिस्र में बंदियों को कैसे रखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये वो प्रथा थी, दोनों हाथों को पीछे से बांध के घुटने के बल कैदियों को बिठाया जाता था। और दोस्तों, सामने आपको ये 2 स्टैचू और नज़र आ रहे होंगे। ये प्राचीन मिस्र वासियों के एंशिएंट सिविलाइजेशन के देवी और देवता हैं। सीधे हाथ पे ये नील देवता का फोटो बना हुआ है और जो उल्टे हाथ पे यानी कि बाएं हाथ पे जो है वो उस ज़माने में इनकी देवी थी जिसकी ये लोग पूजा उपासना किया करते थे, प्राचीन मिस्रवासी। और दोस्तों, सामने आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा, मम्मीज़ का बॉक्स। ये प्योर गोल्ड का है। पिरामिडों की खुदाई के दौरान ये गोल्ड प्राप्त हुआ था और कहा जाता है कि जो गोल्ड के मम्मीज़ के बॉक्स हुआ करते थे उसमें राजा महाराजा या उनके कुछ खास अधिकारियों को दफनाया जाता था। और उन पिरामिडों की खुदाई में कुछ गहने भी प्राप्त हुए हैं जो कि मम्मीज़ के पास से मिला करते थे। ये देखिए,
जी हाँ, ये उस ज़माने के प्राचीन मिस्र काल के गहने हुआ करते थे जो कि राजा महाराजा यूज़ में लिया करते थे। और ये भी दोस्तों प्योर गोल्ड है और अब का नहीं है, ये 4000 साल पुराना गोल्ड है जो कि आज भी सही सलामत मिस्र के नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है। कुछ और ज़ेवरात भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये ज़ेवरात भी खुदाई के दौरान मिले थे मिस्र के ब्राह्मणों के अंदर से। दोस्तों अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की करीब से दिखा रहा हूँ। ये जो स्टैचू है रामेसेस 3 यानी कि जो तीसरा फ़िरौन था उसका स्टैचू है, जिसको मैं आपको बहुत ही करीब से नज़दीक से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों आपको एक स्टैचू और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये स्टैचू है अजीज़ मिस्र का, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के बादशाह थे, अजीज़ मिस्र। और दोस्तों ये वाला जो स्टैचू है ये फ़िरौन 1 फ़िरौन 2 यानी कि रामेसेस 1 और रामेसेस 2 के ज़माने में ये उनका ख़ास सलाहकार हुआ करता था। और फ़िरौन ने इसको तमाम अधिकार दे रखे थे और इसकी जो भी फैसले होते थे फ़िरौन उसको टाला नहीं करता था। जी हाँ दोस्तों मिस्र की पिरामिडों की खुदाई के दौरान एक चेयर बरामद हुई है। ये वो चेयर है जिस चेयर पर फ़िरौन की बीवी बैठा करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको उस देवी का स्टैचू दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ के प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े देवता की पत्नी हुआ करती थी। ये स्टैचू उस देवता की पत्नी का है जिसको वो लोग भगवान मानते थे, जिसका नाम अमोरा था। अमोरा की वाइफ का ये स्टैचू है। तो दोस्तों फिलहाल म्यूज़ियम के इस हिस्से से अब मैं जाने वाला हूँ म्यूज़ियम के उस रूम के अंदर जहाँ पर फ़िरौन की डेड बॉडीज़ को रखा गया है। फ़िरौन के जो ख़ानदान वालों की मुख्तलिफ ममीज़ रखी हुई हैं। अब हम जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हालांकि वहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कैसे भी करके छोटी मोटी क्लिप बन सके और आप लोगों तक वो क्लिप बनकर पहुँची जा सके। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इस इजिप्शियन म्यूज़ियम के सबसे डार्क और मिस्टीरियस रूम के अंदर, जहाँ पर रॉयल ममीज़ रखी हुई हैं। और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 डेड बॉडीज़ 20 ममीज़ रखी हुई हैं जिनका ताल्लुक फ़िरौन के राजघराने से है। फ़िरौन एक ऐसा बदबख्त बादशाह है जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर आया है। वो ख़ुद को खुदा कहता था, लोगों के ऊपर बहुत ही जुल्म करता था। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उसको ऐसी इबरतनाक मौत दी कि उसको ना तो ज़मीन ने एक्सेप्ट किया, ना उसको पानी ने एक्सेप्ट किया, और उसकी लाश आज भी दुनिया वालों के लिए इबरत बनी हुई है। दोस्तों फ़िरौन की डेड बॉडी को उसकी मृत्यु के बाद सुएज़ कैनाल यानी कि रेड सी से बरामद किया गया था। फ़िरौन का पूरा वाक़या सूरह बनी इज़राइल में मौजूद है, आप लोग तर्जुमे के साथ में पढ़ सकते हैं। दोस्तों सामने आपको एक और मम्मी नज़र आ रही होगी। ये जो आखिरी फ़िरौन था उसकी पत्नी, उसकी बीवी का ये डेड बॉडी है, उसकी बीवी की मम्मी है जिसका नाम था नेफरीटेरी। नेफरीटेरी आखिरी रानी थी और आखिरी फ़िरौन की बीवी थी। उसकी डेड बॉडी को यहाँ रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसके पैरों के अंदर सोने के पाजेब पड़े हुए हैं। और रानी नेफरीटेरी का जिक्र तमाम अलग अलग हिस्ट्री की बुक में भी आया है। या दोस्तों ये नेफरीटेरी फ़िरौन की बीवी थी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ का जो मेन किंग था रामेसेस सेकंड, उसकी डेड बॉडी दिखा रहा हूँ। ये जो आप डेड बॉडी देख रहे हैं, हालांकि इस डेड बॉडी को लेके, इस ममीज़ को लेके काफ़ी सारा इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं ये वही फ़िरौन है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम से क्लैश होने के बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इसको लाल सागर में डुबो दिया था। और कुछ लोगों का इख्तलाफ है कि उस लाश को, उस डेड बॉडी को इस जगह ना रखते हुए किसी और मुख्तलिफ जगह पर रखा गया है। वल्लाहु आलम, सच क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों जो कल तक अपने आप को खुद खुदा कहते थे, अपने आप को ईश्वर कहते थे, सबसे ताकतवर देवता कहते थे, आज वो किस हाल में पड़े हुए हैं। ना उनका कोई ख़ानदान का नाम लेने वाला है और ना ही अब उनका राजपाट बचा हुआ है। अब लोग उनको देखते हैं सिर्फ इबरत के लिए, सबक के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हर हाल में खौफ खुदा अपने दिल में रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने हज़ारों साल गुजरने के बाद ये डेड बॉडीज़ आज तक से सलामत कैसे रखी हुई हैं। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इन मिस्री लोगों को, उस ज़माने के मिस्री लोगों को ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि वो ऐसा मसाला लगाकर डेड बॉडी के जिस्म पर पट्टियाँ लपेटते थे कि वो डेड बॉडी को ना दीमक खाता था, ना ही किसी तरह की कोई नुकसानात होते थे। और वो डेड बॉडी आज तक सही सलामत रखी हुई है। मृत्यु के बाद पहले डेड बॉडी के जिस्म के अंदर से सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग तक को निकाल लिया जाता था। फिर डेड बॉडी को मुसलसल गर्म पानी से धोया जाता था, नहलाया जाता था। फिर उसके बाद इसको विशेष प्रकार का मसाला लगाया जाता था और पूरे जिस्म को पट्टियों से लपेट दिया जाता था। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 70 दिन लग जाते थे और 70 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद डेड बॉडी मुकम्मल ममीज़ बन जाती थी। और फिर उन ममीज़ को इन पिरामिडों के अंदर रख दिया जाता था उनके सारे साजो सामान के साथ में। क्योंकि दोस्तों प्राचीन मिस्र में ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वे शरीर को नष्ट होने से बचाने के लिए लेप लगाकर और कपड़ों में लपेटकर रखते थे। मम्मी बनाने की प्रक्रिया में तकरीबन 70 दिनों का समय लगता था। शरीर के आंतरिक अंगों को निकाल दिया जाता था और फिर उसे सुखाकर सुरक्षित किया जाता था। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस पुनर्जन्म यानी कि रिबॉर्न में विश्वास के कारण की जाती थी, ताकि मृत व्यक्ति को अगले जन्म में अपना शरीर मिल सके।
दोस्तों, जब 1902 के अंदर मिस्र में पिरामिडों की खुदाई चल रही थी, तो उसमें काम करने वाले जो मज़दूर थे, वो मज़दूर जब अंदर तक चले गए तो क्या देखते हैं कि उनको किसी की परछाई नज़र आ रही है और उनको अजीब तरीके की रहस्यमय आवाज़ें सुनने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मज़दूरों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये दोस्तों, ये कहानी है, सच्चाई है या मिथ है, वो अल्लाह आलम। दोस्तों, आज साइंस की मदद से हम इन मम्मियों की आवाज़ तक सुन सकते हैं और उनके चेहरे फिर से बना सकते हैं। मम्मी सिर्फ लाशें ही नहीं, बल्कि तारीख की वो किताबें हैं जो प्राचीन दुनिया की झलक हमको दिखाती हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ इस बदबख्त बादशाह का जिक्र हमारी मुक़द्दस किताब कुरान में भी आया है। ये दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो कि सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये था नेशनल म्यूज़ियम इजिप्ट का, और आपका भाई फ़िलहाल अब बाहर आ चुका है। अंदर मैंने आपको म्यूज़ियम एक्सप्लोर करके दिखाया और रिस्क लेके आपको छोटी मोटी क्लिप भी दिखाई आपको डेड बॉडीज़ की। अगर डेड बॉडीज़ की बात करूँ तो अंदर का इतना खौफनाक मंजर था कि मैं खुद को उनको डेड बॉडीज़ को, मम्मीज़ को देख नहीं पा रहा था। और वैसे भी अंदर जो वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, फिर भी आपके भाई ने रिस्क लेके अब तक वो वीडियोग्राफी, छोटी मोटी क्लिप अब तक पहुँचाई है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही था, और बने रहिएगा राइड सफ़र के साथ में। जब तक मैं आपको सामने एक नज़ारा करा देता हूँ एक खूबसूरत सी नदी का। जी दोस्तों, आपको सामने एक नहर नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये है यहाँ की मेन रिवर, जिसको नाइल रिवर या नील नदी कहते हैं। दरिया नील भी कहा गया है इसको। कुरान करीम में इस खूबसूरत सी नहर का जिक्र आया है, और इस नहर का ही पानी इस आर्टिफिशियल कैनाल में आ रहा है, जो कि यहाँ की खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। शाम के वक्त यहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जिसमें यहाँ की खूबसूरती देखने में बनती है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।